हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम क्लास 4th की हिंदी बुक रिमझिम से चैप्टर 6 पार्ट 6 नाव बनाओ कविता पढ़ेंगे। ओके, तो इसके कवि कौन है? हरे कृष्ण दास गुप्त जी हैं। ओके, इस कविता को किसने लिखा? हरे कृष्ण दास गुप्त। ओके, तो नाव बनाओ ये कविता किस पे आधारित है? ये बारिश के मौसम पर आधारित है। ओके, तो बारिश के मौसम में हम देखते हैं कि जब बहुत बारिश होती है, बहुत तेज़ से बारिश होती है, पानी आता है, तो हमें क्या करने का मन करता है? हमें मन करता है कि हम कागज़ से नाव बनाकर उसे बारिश के पानी में तैराएं। तो यही एक छोटे से बालक, छोटा सा बच्चा अपने भैया से क्या कहता है, ये हम कविता पढ़कर देखते हैं। ओके, तो हम देखते हैं ये कविता बारिश के मौसम पर आधारित है। बारिश में चारों तरफ हम देखते हैं पानी ही पानी दिखाई देता है, और बारिश के मौसम में सब जगह हम सब क्या करते हैं? नाव बनाकर बारिश के पानी में तैराते हैं। और देखते हैं कि एक छोटा सा बालक, छोटा सा बच्चा अपने बड़े भैया से क्या कहता है कि भैया आप बाज़ार जाकर क्या लेके आइए? रंग बिरंगे पेपर, रंग बिरंगे कागज़ लेकर आइए, जिससे हम रंग बिरंगे नाव बनाकर क्या करेंगे? उसे बारिश के जमे हुए पानी में तैराएंगे। और जब हम नाव बनाकर तैराएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। ओके, तो क्या कहते हैं? नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। तो यहाँ पर छोटा सा बालक अपने बड़े भैया से कहता है कि भैया जल्दी आइए नाव बनाने के लिए। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, साथ समुंदर भर लाया है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि बारिश का मौसम है, अभी बारिश ज़ोर से होने वाली है, और आसमान में भी काले काले बादल क्या हुए हैं? छाए हुए हैं। और ऐसा लगता है कि 7 समंदर से पानी भरकर बादल आ गए हैं। मतलब समुद्र का पानी क्या होता है? समुद्र का पानी ही भाप बनकर क्या बन जाते हैं? बादल बन जाते हैं। ओके, तुम रस का सागर भर लाओ भैया मेरे जल्दी आओ। और यहाँ पर छोटा भैया कहता है, छोटा भाई अपने बड़े भैया से कहता है भैया आप भी खुश हो जाओ और जल्दी आकर क्या बनाओ? नाव बनाओ, ताकि हम उसे बारिश के पानी में तैरा सकेंगे। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। तो छोटा बालक कहता है इस बार पानी बहुत गिरेगा और सभी जगह पानी ही पानी भर जाएगा, गली मोहल्ले में सभी जगह पानी भर जाएगा, और हो सकता है कि बाढ़ भी आ जाए और बाढ़ का पानी हमारे घर में भी घुस जाए। ओके, ऐसे में तुम भी लहराओ भैया मेरे जल्दी आओ। और छोटा बालक मस्ती में कहता है अपने बड़े भाई से कि भैया आप भी जल्दी आओ और नाव बनाकर हम नाव चलाएंगे और मस्ती करेंगे। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो। तो इसमें छोटा बालक अपने बड़े भाई से कहता है कि आपकी गुल्लक भारी है। यहाँ भारी का मतलब क्या है? कि आपकी गुल्लक में ही बहुत सारे पैसे हैं। मेरी गुल्लक क्या है? बहुत खाली है, हल्की है। तो मेरी गुल्लक को नहीं टटोलो, मेरे गुल्लक में से पैसे नहीं लेना। पर आपकी गुल्लक में ज़्यादा पैसे हैं, भारी है, उसमें से नए नए पैसे ही लेकर बाजार जाओ। ओके, ये कहता है अपने बड़े भाई से। नेक्स्ट पेज नंबर। फिर बाजार लपक तुम लाओ भैया मेरे जल्दी आओ। छोटा बालक कहता है कि भैया तुम बाजार तुरंत ही जाओ और वहाँ से क्या लेके आओ? कागज़ लेकर आओ। ले आओ कागज़ चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला। और भैया क्या कहते हैं कि भैया तुम मेरे लिए चमकीले कागज़ बाजार से ले आओ, किसी भी रंग में हो सकता है, लाल हरा नीला पीला, और बहुत ही रंग बिरंगे कलर के कागज़ पेपर ले आओ। क्यों? पेपर बोट बनाने के लिए। ओके, कैंची चुटकी हाथ चलाओ भैया मेरे जल्दी आओ। और यहाँ पर छोटा बालक अपने भाई से कहता है कि तुम कैंची गोंद सभी को लेकर
आओ, पेपर भी लेकर आओ, उसे क्या करो, मोड़ो, फोल्ड करो और जल्दी जल्दी हाथ चलाकर क्या बनाओ, नाव बनाओ। ओके। छप छप कर कूड़े से अड़ती बूंदे बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती। अब इसमें कहता है कि जब हम नाव बनाएंगे तो वे नाव क्या, पानी में नाव को तैराएंगे तो छप छप की आवाज़ करेगी, छप छप की आवाज़ करेगी। और जो रास्ते में जो भी कूड़े कचरे और जो भी चीज़ आएंगे उनसे क्या करेंगे, वो टकराएंगी। ओके। और बूंदों और लहरों से लड़ते हुए हमारी नाव क्या करेगी, आगे बढ़ेगी। ओके। और हमारी नाव क्या, सभी को पसंद भी आएगी। ओके। नाव तैरा मुझको हंसाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। और छोटा बालक अपने भाई से कहता है कि नाव तैराकर मुझे खुश कर दो, कि तुम नाव जल्दी से बनाओ और उसे जब हम तैराएंगे पानी में तो हमें बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत खुशी होगी। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, होठ सभी है बस आलस का। अब छोटा भैया अपने भाई से निवेदन करते हुए कहता है कि भैया तुम बाज़ार जाकर रंगीन चमकीला पेपर ले आओ, कागज़ ले आओ। लेकिन बड़ा भैया थोड़ा आलसी है, वो बाज़ार जाने में क्या करता है, आलस करता है और क्या करता है, वो बहाना बनाते हैं। वो कहते हैं कि नाव बनाना मेरे बस की काम नहीं है। तब छोटा बालक क्या कहता है, तो किसके बस का है, मैं तो छोटा हूँ, मैं नहीं बना सकता हूँ, आप ही इसे बना सकते हो। लेकिन आप आलस के कारण क्या कर रहे हो, बहाना बना रहे हो, क्योंकि आप आलस के कारण बाजार नहीं जाना चाहते, इसलिए ये कह रहे हो कि ये मेरे बस की बात नहीं है। ओके। आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। और यहाँ छोटा बालक अपने बड़े भाई को समझाते हुए मनाने की कोशिश करता है और क्या कहता है कि भैया आप आलस छोड़ो, तभी आप सभी काम को कर पाओगे। ओके। जल्दी आओ नाव बनाने के लिए अपने बड़े भाई से कह रहा है। तो इसके कवि कौन है, हरे कृष्ण दास गुप्त जी। ओके। नेक्स्ट पेज नंबर एक्सरसाइज। कविता से क्या कहते मेरे क्या बस का। अब प्रश्न नंबर कहाँ देखेंगे, भैया ने क्या बहाना किया और क्यों। तो भैया ने क्या बहाना किया कि भैया ने कहा कि नाव बनाना मेरे बस का काम नहीं है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों कहा, क्योंकि भैया को बाजार जाने में आलस आ रहा था। ओके। नेक्स्ट, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। कौन बूंदों और लहरों से आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ रही है। रंग बिरंगे कागजों से बनी नाव बूंदों और लहरों से क्या कर रही है, आगे बढ़ते हुए लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। ओके। गुल्लक भारी अपनी खोलो। किसकी गुल्लक भारी है और किसकी गुल्लक हल्की। तो यहाँ पर बड़े भैया की गुल्लक भारी है और छोटे बच्चे की गुल्लक हल्की है। ओके। नेक्स्ट, नाव की कहानी। नाव की कहानी एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में एक नाव के बनने और पानी में सफ़र करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम ही वह नाव हो, अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। तो यहाँ पर नाव की जगह पर अपने आप को रखकर देखना है कि मान लो आप ही नाव हो। ओके। शुरुआत हम कर देते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से शुरुआत करना है, मैं अपने बारे में लिखना है कि मान लो आप क्या हो, नाव हो। ओके। पेपर बोट हो। तो किस तरीके से यहाँ पर शुरू करना है, मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया, उसका नाम तो मुझे नहीं पता। पर उसके आगे क्या करना है, आपको कहानी लिखनी है। उसके बाद क्या हुआ होगा, अपने मन से ये कहानी लिखनी है। ओके। सो दिस इज़ योर होमवर्क। ओके। नेक्स्ट पेज नंबर 47। आहा बारिश। तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा, उसे नीचे दी गई जगह में लिखो। तो यहाँ पर क्या करना है, बारिश। बारिश मतलब बरसात। तो बरसात से संबंधित आपको कोई भी कविता, लोकगीत या कोई भी गाना आपको पता है तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर अपने बुक में लिखना है। तो ये आपको अपनी कॉपी में भी करनी है। ओके।
So this is also your homework. Next, पेज नंबर 48। इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए होंगे, उनके बारे में बताओ या उनका चित्र बनाओ। तो जब हम इस कविता को पढ़ रहे थे, नाव बनाओ नाव बनाओ, तो आपके दिमाग में कौन कौन सी बातें चल रही थी, आपके दिमाग में कौन कौन से चित्र आए होंगे। ओके, तो वहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पर चित्र भी बना सकते हैं या तो फिर आप उसके बारे में लिख भी सकते हैं कि आपके दिमाग में, आपके मन में क्या कौन कौन सी बातें आई होंगी। सो दिस इज आल्सो योर होमवर्क। ओके, नेक्स्ट, सचमुच। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 2 वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर आप अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बनाया, राहुल सचमुच बहुत नटखट बालक है। ओके, तो इसकी जगह पर आप दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, यह फूल सचमुच बहुत सुंदर है। ओके, नेक्स्ट, 7 समुद्र। घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है। पता करो 7 समुद्र कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भरकर लाया है। तो यहाँ पर 7 समुद्र कौन कौन से हैं बच्चों, ये आपको शायद नहीं पता, ये आपको ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ये कौन है, ये 7 समुद्र के नाम हैं, जहाँ से क्या होता है, इन सभी सागरों से पानी, जब सूरज की रोशनी पड़ती है, सूरज की रोशनी से गर्मी होती है, तो ये इन 7 जगहों से, इन 7 समुद्र से क्या करते हैं, पानी भाप बनकर ऊपर चले जाते हैं और बादल का रूप धारण कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे? आपस में बातचीत करके पता करो। तो यहाँ पर क्या करना है आपको इसे किताब भी पढ़ सकते हैं जिसके बारे में दिया होगा कि बादल कैसे बनते हैं। समुद्र का पानी भाप बनकर क्या हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं और बादल का रूप धारण कर लेते हैं। ओके, जब वो ठंडे होते हैं तो क्या हो जाते हैं, भाप ठंडे होते तो बादल का रूप धारण कर लेते हैं और वे बाद में बारिश के रूप में धरती पर आते हैं। ओके, तो हाँ, सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं। समुद्र का पानी सूरज की रोशनी में भाप बनकर क्या करते हैं, आकाश में चले जाते हैं, आकाश में पहुंच जाते हैं। और यही भाप क्या होते हैं, यही भाप ठंडी होकर पानी की बूंदों के रूप में धरती पर गिरती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बारिश कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, पेज नंबर 49। तरह तरह की नावें। तुम कागज़ से कितने तरह की नाव बना सकते हो? बनाकर कक्षा में दिखाओ। उनमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने वह कैसे बनाई। तो बच्चों, ये आपका होमवर्क है। आपको क्या करना है, पेपर से बोर्ड बनाना है, कागज़ से नाव बनाना है और उसकी विधि लिखने की आपने किस तरह से बनाई। ओके, सो दिस इज आल्सो योर होमवर्क। ओके, नेक्स्ट, आई बरसात का नंबर। बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछारें आ जाती हैं, पानी की बूंदें अंदर आती है घर के अंदर। कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है? तो बच्चों, ऐसे स्थिति में जब बारिश के मौसम में हमारे घरों में पानी आ जाते हैं, या तो खिड़की दरवाजे या तो छत से पानी टपकते हैं, तो हमारे घर और छत की क्या करते हैं, मरम्मत करवाते हैं। हमारे घर की और छत की मरम्मत करवाते हैं। और सीरन से बचने के लिए क्या करते हैं, सीरन से बचने के लिए दीवार पर प्लास्टिक की पेंट लगवाते हैं। ओके, नेक्स्ट, खा नंबर। बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है, बताओ। तो जब हम बारिश के मौसम में हम देखते हैं सड़क, गलियों, सभी जगह पर क्या हो जाता है, पानी ही पानी भर जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम घर के अंदर ही बंद रह जाते हैं और बाहर आने जाने में हमें बहुत परेशानी होती है। और
हमारे घर के जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनके लिए खाना का प्रबंध करने में भी बहुत परेशानी होती है। ओके, उनको खाना नहीं मिल पाता है और कभी कभी वे जब तेज़ बारिश होती है तो उसमें बहकर भी चले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 50, काम वाले शब्द का नंबर। पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है। काम वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया। तो किसी काम का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया कहते हैं। तो इस कविता में ढेर सारे क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छाट कर क्या करना है? लिखना है। तो हमने यहाँ छाटा है आना, लाना, छाना, लहराना, चलाना, मरना, खोलना, छोड़ना। ये दिया है आपको, किसी ये बुक से छाटा है, कविता से। अब इन्हीं को क्या करना है? डिक्शनरी में वर्णमाला के हिसाब से इन्हें अरेंज करना है कि कौन सा पहले आएगा। ओके, तो इसे क्या करना है? डिक्शनरी के अनुसार, वर्ड के अनुसार, सीक्वेंस के अनुसार, क्रम के अनुसार जिस तरह से दिया रहता है उसे आपको अरेंज करना है। सबसे पहले आ है तो आ, फिर बड़ा आ नहीं दिया है तो आपको क्या करना है? इसी तरह से छाट कर लिखना है। ओके, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर नंबर 6 फिनिश हुआ। आपको क्वेश्चन आंसर आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।